ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बरेली में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मिली हार के बाद लगता है समाजवादी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। शायद तभी वो लगातार अनर्गल बयानबाजी करते हैं। बीजेपी नेताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एसपी सरकार में मंत्री रहे अताउर रहमान ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए बीजेपी विधायक को गुंडा बोला। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी ने तो शब्दों की मर्यादा की सभी सीमाएं लांघते हुए बीजेपी विधायक को गालियां भी दी खूब। विधायक उसने अपनी 3 गाड़ियां खड़ी करवा दी हमारे मंच के सामने। आप बताओ कैसी गुंडागर्दी है ये। पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं पर 7 मुकदमे लिख सकती है, तो जो गाड़ियां हमारे उसके सामने खड़ी हुई थी क्या उन्हें सीज नहीं कर सकती? क्या उन पर मुकदमा नहीं बनता है? हमारी मांग है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे यहाँ पर गुंडागर्दी करी, जिन्होंने हमारा प्रोग्राम नहीं होने दिया पुलिस के बल पर, और खुद भी गुंडे इकट्ठे थे एमजीएम इंटर कॉलेज में, हम पुलिस से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। ये लुटेरे आराम सिंह और सतपाल गंगवार, उसके बस की कुछ नहीं है। अगर उसे विधायक बनवा दिया तो आप लोग से फिर आपका वोट बिल्कुल बेकार है जी। आप सपा कार्यकर्ताओं के साथ चलो, हमारा परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। महाभारत कालीन हस्तिनापुर के पांडव टीले पर पुरातत्व विभाग के सदस्य रहस्यों से पर्दा उठाने की तैयारियों में हैं। दशकों बाद एएसआई की टीम अब मिशन हस्तिनापुर में जुट गई है। महाभारत काल में हस्तिनापुर कुरु वंश के राजाओं की राजधानी थी। इसके अलावा हस्तिनापुर अपनी सुंदरता और पुराणों के लिए भी जाना जाता है, चाहे बात यहाँ के जम्बूद्वीप की हो या फिर पांडेश्वर मंदिर की। सभी अपनी अलग पहचान रखते हैं। लेकिन अब एएसआई की टीम हस्तिनापुर के जंगलों में उन भवनों को ढूंढ रही है जिसका इतिहास में वर्णन है। टीम की कोशिश है कि महाभारत कालीन अवशेष जो कई सालों से मिट्टी में दफन है उनको सामने लाया जा सके। यहाँ अधिकारी तकरीबन 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम पड़ताल करते हैं। समय पर हस्तिनापुर में कई पेंटिंग ड्रेवेयर की पोट्री, एनबीपीडब्ल्यू की पोट्री के अवशेष भारी मात्रा में हमारे द्वारा प्राप्त किए गए थे, जो कि एएसआई को भी दिए गए थे। अभी पिछले साल ही करीब काफी मटके भी हस्तिनापुर से बरामद हुए थे, जो कि एएसआई के सुपुर्द कर दिए गए थे। पर अब जो एएसआई ने हस्तिनापुर पांडव टीले पर डेरा डाला है, कयास यही है कि शायद हस्तिनापुर की मिट्टी में दफन हुआ राज शायद अब बाहर आ जाए। एएसआई के नए सर्कल ऑफिस से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के इतिहास को संजोया जा रहा है। इन 16 जिलों की 82 साइट्स पर एएसआई की टीम फोकस कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ हस्तिनापुर के रहस्यों पर से पर्दा उठेगा, बल्कि यहाँ वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। पहले तो हमको विकसित करना है, डेवलपमेंट काम करना है। वो डेवलपमेंट काम करेंगे तो हर चीज़ आप आ जाएगा। यहाँ इस क्षेत्र में तो 100 से ज़्यादा साइट्स है। अगर देखा जाए तो पूरा स्थल बहुत कुछ है, और जो प्रोटेक्टेड भी नहीं है, कुछ स्टेट के अंडर होगा, कोई नहीं भी है, तो उसी सब का भी हम अभी पंजीकरण कर रहे हैं जितना हो सकता है। हस्तिनापुर का पांडव टीला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत सुरक्षित है। समय समय पर टीले से पौराणिक अवशेष मिलते रहते हैं जो कदम कदम पर इतिहास को ताज़ा करते हैं। ऐसे में हस्तिनापुर के इतिहास के बारे में जानना और भी दिलचस्प होगा। यहाँ पुरातत्व विभाग की नजर से कैसे कैसे और रहस्यों पर से पर्दा उठता है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मेन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया की टी शर्ट और जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में हिस्सा लें। जुड़े न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीत जाइए टीम इंडिया की टी शर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का